नमस्कार, राधे राधे। सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि करवा चौथ जो पूजा होती है वह आवश्यक संपूर्ण पूजन सामग्री को लेकर के एकत्रित कर लें। व्रत के दिन प्रातः स्नान करने के पश्चात संकल्प बोल करके करवा चौथ का व्रत आरंभ करें। मम सुख सौभाग्यं पुत्र पौत्रादिक सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत महं करिष्यते। अर्थात यह जो व्रत धारण करती हैं स्त्रियां, पूरे दिन निर्जला रहें, दीवार पर गेरू के फलक बना करके पीसे हुए चावलों से घोल से करवा चित्रित करें, अर्थात करवा की फोटो बना करके इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धारण कहा जाता है। अर्थात 8 पूरियों की 18वीं बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी को बनाकर बिठाएं। पीली मिट्टी से गौरी बना करके गौरी को लकड़ी के सामने में आसन में बैठाएं, चौक बनाकर आसन पर उसे रखें, गौरी को चुनरी ओढ़ाएं, बिंदी और आदि सुहागन सामग्री जो भी हो उसे गौरी का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। वायना अर्थात भेंट देने के लिए मिट्टी का टुंटरीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बुरा अर्थात चूर्ण रख करके भर दें, उसके ऊपर दक्षिणा भी रख दें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बना लें एवं गौरी गणेश और चित्रित करवे की परंपरा के अनुसार जिस प्रकार से आप पूजन सामग्री इकट्ठा करते हैं, पूजन करते हैं, उसी प्रकार से पूजन करें। पति की दीर्घायु आयु के लिए कामना करें। करवा चौथ व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। माताओं बहनों, एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की एकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय के बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी थी। अतः सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की यह हालत उसके भाइयों से न देखी नहीं गई और फिर वह एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट से रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा।
इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ का व्रत पर अटूट विश्वास हो गया। तो माताओं बहनों, इसी प्रकार से करवा चौथ का व्रत कीजिए और वीरावती की तरह आप भी सदा सुहागन रहिए। बोलिए प्रेम श्री विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।